अभी हम पहुंचे हुए हैं पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड में। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच चर्चाओं में रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ है अजय कुमार उर्फ अशोक कुशवाहा जी। सर नमस्कार, परफेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो कि आप मुझे इस काबिल समझे। जो भी पत्रकार बंधु हैं देश के जो है सो चौथे स्तंभ माने जाते हैं और आप सबों पे देश की जनता जो है सो काफ़ी निर्भर है, क्योंकि जो भी आवाज़ें होती हैं बुलंद उठाने का काम आप लोग करते हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसा कि आप लगातार क्षेत्र में दौरा करते रहते हैं, आम आदमी मजलूमों की आवाज़ बनते हैं, बराबर आंदोलन भी करते रहते हैं, और फिर अब आप राजनीति में किस वजह से आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आए 2 साल पहले जो है सो मेरे छोटे भाई अमर क्रांतिकारी दीपक कुशवाहा, उन दिव्यांग आत्मा को जो है सो मैं तहे दिल से जो है सो नम आँखों से जो है सो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से विनती करता हूं कि मेरे भाई जहां भी हो, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और मैं सबसे पहले अपने भाई के बारे में बता दूं, चूँकि मेरे भाई का उम्र 22 से 23 साल के करीब था, जो कि 22 से 23 साल के अंदर में जिस तरह से भगत सिंह ने एक रुतबा हासिल किया था, एक फतह हासिल कराया पूरे भारतवर्ष में, उस तरह से मेरे भाई ने पूरे बिहार में भ्रमण करके नौजवान साथियों को एक बेहतर संदेश देने का काम किया, समाज को आगे बढ़ाने का काम लगातार करते रहे। जगह जगह पे, चाहे गोपालगंज हो, बेगूसराय हो, भागलपुर हो या फिर बेतिया हो, जगह जगह पे आंदोलन का रूपरेखा रेडी करके, उग्र आंदोलन करके जो है इस राज्य में काफ़ी उग्र आंदोलन के तरीके से देश में एक बेहतर संदेश दिए, जिसके माध्यम से आज हमारे पश्चिमी चंपारण में भी वो चीज़ झलक रहा है। जहाँ भी इंस्टीट्यूट है या फिर कॉलेजेज हैं या फिर जगह जगह पे जो स्कूल जो है सो अतिक्रमण से ग्रसित था, उस जगह पे को तरह तरह से लोग जो है सो अतिक्रमण कर लिए थे, उस फील्ड को जो है अतिक्रमण मुक्त करा करके कई जगह जो है सो बाउंड्री वॉल कराया गया। और आज जो स्कूल की स्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ पे सरकारी स्कूल में किसी तरह का जो है सो व्यवस्था सुदृढ़ नहीं रहती थी, टीचर लोग जाते थे और कुर्सी लगा करके सो जाते थे, लेकिन आज यह राष्ट्रीय आज़ाद मंच का ही देन है कि पश्चिमी चंपारण में जगह जगह पे अगर राष्ट्रीय आज़ाद मंच की कोई भी सदस्य किसी स्कूल की तरफ नज़र उठाता है तो सबसे पहले वहाँ के प्रधानाध्यापक हो या टीचर हो, जो पहले की जो सुचारू रूप से जो चर्चाएं चल रही थी, उस चीज़ को देखते हुए जब राष्ट्रीय आज़ाद मंच के कोई कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं तो वो लोग सजग हो जाते हैं। और पहले से जो है काफ़ी बेहतर स्थिति जो है सो सभी स्कूलों में देखने को मिल रही है। सभी पदाधिकारी जो भ्रष्ट भरे हुए थे, आज सबके दिल में खौफ है और सारे लोग जो है आज कहीं जो घूसखोरी की चर्चाएं हो रही थी, सारे जो है सो धीरे धीरे जो है सो पहले से बेहतर स्थिति में पहुंच रहे हैं और घूसखोरी हमारे क्षेत्र से कम हुई है। और इसके बाद जब दीपक मेरे छोटे भाई का देहांत हुआ, इसके बाद में हमने निश्चय किया कि जो हमारे छोटे भाई दीपक कुशवाहा एक पश्चिमी चंपारण को जो है सो विकास देने का कार्य स्टार्ट किए हुए थे, मैं तहे दिल से मैंने सोचा कि हाँ कि नहीं, समाज की आवश्यकता दीपक कुशवाहा की थी, तो उसको लेकर के हमने सोचा कि नहीं, अब मुझे उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने जो है राजनीति को चुना और जो है सो समाज का जो है सो उद्धार करने का प्रयास किया। जगह जगह पे जो है हमने भी, जब से हमने इस क्षेत्र में आया, कोरोना महामारी हो, चमकी बुखार हो या फिर बाढ़ पीड़ित इलाका हो, उस जगह पे जगह जगह पे जा करके जो है लोगों को मदद करने का प्रयास किया। चुनाव के समय में हमारे क्षेत्र में बाढ़ आ गया था, तो हमने जो है आचार संहिता के समय में हमने जगह जगह पे जा करके राशन मुहैया कराने का प्रयास किया। तन मन धन से लोगों के साथ में जो भी व्यक्ति जो है सो ग्रसित थे बाढ़ से, तन मन धन से सहयोग करने का जगह जगह हमने प्रयास किया। उस समय हमारे सीओ साहब ने मुझे फ़ोन करके अवगत कराया कि आचार संहिता है अशोक जी, आप भले ही राष्ट्रीय आज़ाद मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, परंतु आपको आचार संहिता के बीच में जो है किसी प्रकार की राशन या किसी प्रकार की जो है सो जनता को हेल्प करने की अनुमति नहीं दी जाती है। हमने सीओ साहब से इस बात को स्पष्ट शब्दों में बताया कि मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जनता के लिए जो है हमेशा समर्पित हूँ और समर्पित रहूँगा। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूँ, मेरा मोटो यही है, मेरा मैनिफेस्टो यही है, चूँकि मैं समाज में रह करके समाज का सेवा कर सकूं, और जैसे ही मैं समाज का सेवा करता रहूंगा, जिस तरह से जो मैं
जगह जगह पे घोगा चौक हो या फिर तिरौतिया चौक हो, लोहियरिया चौक हो, आपको महाना कुली चौक हो, कैथवलिया चौक हो या फिर बकलौर चौक हो, कोई भी क्षेत्र हो। वैसे हम राष्ट्रीय आज़ाद मंच से प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी मैं जो समाज का सेवा करने का स्टैंड बना रखा है पश्चिमी चंपारण से, मैं इस चीज़ को मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि मैं समाज के बीच में, समाज की जो भी दिक्कतें आएंगी, मैं समाज के हमेशा तत्पर रहूँगा और समाज के बीच में बना रहूँगा। सर, समाज सेवा करने के लिए आपने राजनीति को ही क्यों चुना है? सबसे बड़ी चीज़ है राकेश जी, मैं आपको बता दूं, समाज की सेवा करने के लिए लोग व्यवसाय से जुड़कर भी कर सकते हैं, परंतु हमने समाज सेवा करने के लिए राजनीतिक इसलिए चुना क्योंकि अगर हम व्यवसाय करके समाज को आगे बढ़ाने, व्यवसाय करके उसमें से धन अर्जित करके अगर समाज की सेवा करते हैं हम, तो इसमें होती क्या है कि हमारी जो है सो पहचान निम्न रह जाएगी और हम जो है सो आगे से रूबरू नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर पदाधिकारी से संपर्क बनाना है, पदाधिकारी को जानना है, तो सबसे पहले समाज में अव्वल भूमिका निभाना पड़ेगा। और राजनीति को छोड़ करके अगर हम व्यवसाय को चुन लेते हैं तो व्यवसाय में हम लिप्त हो जाएंगे और समाज की सेवा बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने जो है राजनीति को चुना। आप अपने क्षेत्र को किस तरह का विकास देना चाहते हैं? कैसे आप अपने क्षेत्र को बदलना चाहते हैं? राकेश जी, सबसे बड़ी बात बता दें आपको, समाज का सेवा करना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जैसे कि आपने बताया कि आप क्षेत्र में किस तरह की विकास देखना चाहते हैं, तो विकास के तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात, क्षेत्र में चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा क्षेत्र हो या फिर जिला परिषद क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो, उसमें एक बजट आता है, जिस बजट से जो है सो उस क्षेत्र का विकास किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज तक, मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता देता हूं, चूँकि बहुत सारे लोग जो है सो इस चीज़ को भली भांति, हमारे जनता जनार्दन इस चीज़ को नहीं समझ पाती है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि जीतता है वो स्पष्ट शब्दों में लोगों को बता नहीं पाता है। इसलिए जनता जनार्दन को एक छोटी सी चूक हो जाती है, जो कि नहीं समझ पाता है हम लोग कि ये आखिर जो है सो ये बजट कैसे आया, कितने पैसे का आया। तो मैं बता दूं, मैं चाहता हूं कि समाज में जो प्रतिनिधि जीते, चाहे जो भी व्यक्ति हो, तो सबसे पहले कमी रह जाती है कि वो व्यक्ति जो है सो आम सभा करके, जो एक नियोजित होता है कि आम सभा करके जो है जो भी बजट होता है उस चीज़ को दर्शाया जाता है और इसके बाद में जो है सो उस कार्य को संपन्न करने की कोशिश की जाती है। लेकिन होता क्या है कि प्रतिनिधि जीतने के बाद में आम सभा जो है एक सीमित दायरा में कर लेते हैं और जन जन तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से जनता उस चीज़ को नहीं खोज पाती है। और नहीं खोजने का ही कारण होता है कि मनमाने ढंग से काम कर दिया जाता है, जो कि आए 2 साल, 1 साल, 3 साल के अंदर में या फिर 6 महीना के अंदर में वो सारी जो है सो जो बजट रहती है उसका सारा पैसा जो है सो लुप्त हो जाता है, कोई भी काम सक्सेस नहीं होता है, जिसके वजह से अगर दूसरी फिर जो है सो 5 साल के अंदर फिर चुनाव होता है तो उसमें भी यही परिस्थितियाँ होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी प्रतिनिधि अगर जीतता है, जनता का सेवा करने के लिए जीतता है, तो मैं उससे गुजारिश करूँगा, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी गणमान्य लोगों से कि आप सबसे पहले आम जनता को जो है सो अपनी बजट के बारे में बताएं और फिर इसके बाद में जो भी चीज़ के लिए बजट आता है, जो भी कैटेगरी हो, उसमें जो है लोगों को बताने के बाद में आप उस कार्य को संपन्न करने की कोशिश करें। इन पिछले 5 सालों में आपका क्षेत्र कितना बदला है, कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? राकेश जी, मैं आपको स्पष्ट शब्द में बता दूं, चूँकि हमने फील्ड में तो घूमा है और लगातार ज़मीनी स्तर से हमने कोशिश किया है कि हम सब लोगों से मिलें और जिनकी जो भी समस्याएं आती हैं उन सारी चीज़ों को जो है हल करने का हम प्रयास करते हैं और यहाँ तक मेरी कोशिश है सफल भी होती है, चूँकि हम स्पष्टवादी हैं और जो भी बात रखते हैं लोगों के बीच में, या पदाधिकारी हो या फिर जो है सो जनता हो, सबके बीच में हम रखते हैं स्पष्ट शब्दों को, अपनी वाणी को जो है सो रखते हैं और इसी चीज़ को हम प्रशासन के बीच में या पदाधिकारी के बीच में रखते हैं, क्योंकि हमारी जनता का जो सलूशन है बेहतर ढंग से निकल सके। और मैं आपको बता दूं, जगह जगह पे जाने के बाद में, चूँकि बहुत सारे जो है सो प्रतिनिधि हैं, मैं किसी भी प्रतिनिधि को जो है सो विशेष इसमें लाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वैसे आपको मैं बता दूँ, मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, आपको ये भी क्लियर करूँगा। लेकिन मैं जिस चुनाव के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, मैं जो चुनाव मैं लड़ना चाह रहा हूँ, उस चुनाव में मैं स्पष्ट बता दूँ आपको, क्योंकि कई जगह नाला हो या फिर
पुल हो, ओवरब्रिज छोटा छोटा जो होता है जो कि रोड के साइड में होता है। मैं बहुत सारे जगह पे गया हूँ। या फिर जो है सो एक पर्व आता है, जैसे हम लोग छठ मनाते हैं तो घाट की तरफ मनाते हैं, या पोखरा हो, तालाब हो, जो भी जगह हो, या नदी हो, तो उन सारी जगहों पे उन सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है। आए दिन बहुत सारा नदी तालाब है कि जिसमें जो है घाट नहीं होने की वजह से जो है सब बच्चा डूब जाता है और लोग समझ नहीं पाते हैं। बाद में सारा चीज़ जो है सो घर निकलने के बाद में जो है सो बच्चा उसमें तैरते हुए दिखता है, मरा हुआ रहता है। तो हम चाहेंगे कि तट बेहतर बनाया जाए और इसके अलावा जगह जगह पे नाले के निर्माण हो, क्योंकि आए दिन हमारा क्षेत्र तो बाढ़ से ग्रसित है। तो जगह जगह पे अगर नाला की सुविधा अगर कर दी जाए तो पानी बेहतर ढंग से जो है सो इधर से निकल करके नदी में चला जा सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोशिश क्या, मैं तो देखा हूँ जगह जगह पे इस तरह की जो है व्यवस्था है बिल्कुल जो है सो सही नहीं है। कहीं से देखा जाए जीरो है बिल्कुल, जबकि इस क्षेत्र में जो है हर हमेशा करीबन 3 से 4 बाढ़ हमेशा आते रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सारी चीज़ों को जो है सो बेहतर ढंग से किया जा सके, क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि चुनाव में आते हैं, चुनाव में लॉलीपॉप दे देते हैं, लेकिन चुनाव में जो है होता क्या है कि उस टाइम जो है सो जनता जनार्दन कुछ लोग हैं जो कि उस लॉलीपॉप को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, ले लेते हैं और 5 साल तक जो है सो उस प्रतिनिधि के पास एक बार पूछने नहीं जाते हैं कि भैया हमारे क्षेत्र में इस तरह की परिस्थितियाँ हैं। लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि 5 साल की तकदीर बनाने की कोशिश जो की जा रही है प्रतिनिधि को चुनने की, आप बेहतर प्रतिनिधि को चुनें, क्योंकि आपके क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा उत्पन्न करें। इस बार किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी, मैं चनपटिया, पश्चिमी चंपारण चनपटिया जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 32 से चुनाव लड़ रहे हैं और 32 के क्षेत्र में जो है सो जितने भी जनता जनार्दन है, मैं उनका आशीर्वाद लगातार जो है सो रात दिन करके ले रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा माताओं, बहनें, भाई बहन या फिर जो है सो गार्जियन, गणमान्य जो भी लोग हैं वो मुझे दिल से आशीर्वाद दें, और चूँकि मैं समाज का सेवा कर सकूं और एक नौजुवक साथी हूं और मैं ताकत रखता हूं कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की अगर प्रशासन आनाकानी करती है या पदाधिकारी अगर आपसे घूस की चर्चा करते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के या फिर प्रशासन की दबंगई को लेकर के या फिर जनता की जो हक होता है उस हक में करप्ट की कोशिश करे अगर कोई उस तरह के व्यक्ति अगर करने की कोशिश करता है, तो मैं कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं पूरी स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता दूं राकेश जी कि इन सारी चीज़ों से क्षेत्र संख्या 32 का जो है सो पूरी तरह जीर्णोद्धार करने की कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा इन सारी चीज़ों को मुक्त करके और एक क्षेत्र संख्या 32 का जो है सो बेहतर निर्माण कर सकें। और क्षेत्र संख्या 32 ही नहीं, चनपटिया प्रखंड के विशेष तौर से जो है जितने भी पंचायत हैं सभी जगहों मेरा जाना आना लगभग लगातार बना रहता है, क्योंकि उस क्षेत्र के जो है सो जितने भी पंचायत है मेरे बहुत करीबी हैं, मेरे पंचायत के जैसा सभी पंचायत है, तो उन सारी जगहों पे मेरा जाना आना हमेशा लगा रहता है। तो उन सारी जगहों पे बस मेरा कोशिश रहेगा कि सभी जगहों पे जो है सो मैं पंचायत का सेवक बनकर करता रहूं। और मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट शब्दों में बता दूं, चुनाव तो बहुत सारे लोग लड़ने आते हैं, लेकिन जो जज्बा चुनाव से पहले जो है सो संघर्ष करके जो लोग आगे बढ़ते हैं ज़मीनी स्तर से, मैं चाहूँगा कि क्षेत्र संख्या 32 के तमाम जनता जनार्दन वैसे व्यक्ति को चुने जो व्यक्ति लगातार पहले से समाज का सेवा करते आया हो, वैसे व्यक्ति को आप सभी चुने। आप सभी से हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूँ कि वैसे व्यक्ति को चुने जो आपके समाज को ससमय जब आपकी ज़रूरतें हो, या हॉस्पिटल हो, या प्रशासनिक सेवा हो, या फिर जो है पदाधिकारी से हो, किसी प्रकार की अगर अवरुद्धता अगर आती है समाज में, प्रशासन से हो, पदाधिकारी से हो या फिर हॉस्पिटल से हो, तो उसमें अपनी सहभागिता बेहतर ढंग से रखें। और एक बार कॉल करने के बाद में पदाधिकारी हो या फिर डॉक्टर्स हो या फिर जो है सो कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, तो मजबूत ढंग से एक बार फ़ोन जाने के बाद में, जैसे अगर जिला परिषद में अगर हम जीतते हैं या फिर नहीं भी जीते हैं, अभी तो चुनाव का रनिंग चल रहा है, तो इसमें अभी रनिंग चल रहा है, तो इसमें भी अगर फ़ोन अगर जाए, अशोक जी का फ़ोन जाए, तो वहाँ पे प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या फिर पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी हो या फिर जो है कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, तो रिस्पॉन्स लें। चूँकि अगर रिस्पॉन्स लेता है तो क्षेत्र की विकास संभव हो सकती है। अगर
पदाधिकारी, वैसे पदाधिकारी को आप चुनाव में जिताते हैं जिनकी पहचान ब्लॉक तक सीमित है, उनको जिताने के बाद में क्षेत्र को आप किसी हालत में विकास के रास्ते पर नहीं ला सकते हैं। वैसे प्रतिनिधि को चुने जो कि जिला में सभी पदाधिकारी उस प्रतिनिधि से रूबरू स्पष्ट शब्दों में पहचानता हो और उनकी बातों को जो है सो सुनने की जो है सो काबिलियत रखता हो और उनकी बातों को जो है सो ध्यान में रखते हुए उनके जो दिशा निर्देश समाज के लिए जो रहे उस पर जो है सो अमल करने का प्रयास करता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।